हमारा तीसरा पार्ट रहने वाला है, जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट जो लगन है एरीज से लेके और पाइसेस लगन तक मैं आपको जानकारी देके जाऊंगा। क्या क्या एट्रीब्यूट रहते हैं, किस लगन के क्या एट्रीब्यूट रहते हैं, कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और क्या उनकी लाइफ में घटित हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक जानकारी दे दूं, क्योंकि ये टोटली आपका कोई प्रेडिक्शन बेस नहीं है, क्योंकि आपके चार्ट से एनालिसिस करके ही आपका फुल प्रेडिक्शन दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना समझे कि आपका फाइनल जो प्रेडिक्शन है इसी से हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी। क्योंकि देखिए, यहां से जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें लगभग लगभग आपको थोड़ा सा ना क्लियर हो जाएगा, जिस लगन का भी जैसे जैसे मैं प्रेडिक्शन दूं, जैसे जैसे मैं बताऊं, तो काफी कुछ चीजें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं, थोड़ा सा मोटा मोटी तौर पे पता लग जाता है। लेकिन काफी चीजें फिर मैटर करती हैं सब लोड लेवल पर और नक्षत्र लोड लेवल पे। फिर वो किस किस हाउस के सिग्निफिकेटर है, वो टोटल जो है नक्षत्र नाड़ी जो हमारी जो बेस पॉइंट रहता है उसी के आधार पे फाइनली ये रिजल्ट मिलता है। फाइनली पता चलता है कि ये आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है और कितना आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहेगा, कैसे आपकी लाइफ रहेगी। तो साधारण सा जो सिंपल लगन के स्वभाव के बारे में बताया गया है, लेकिन ये कहीं जो ट्रेडिशनल है उससे कहीं ज्यादा डीप में आपको बता के जाऊंगा। नक्षत्र लेवल पे मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, तो आप वैसे वैसे इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा एरीज जो लगन है, एरीज लगन की अगर हम बात करें तो मेष लगन का जो लॉर्ड है वो मार्स है, जो जोडिएक साइन का पहला हाउस माना जाता है। अब इसके संबंध अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का जो फर्स्ट पद, जिसको हम एक चौथाई भाग इसका पार्ट इसको मान सकते हैं, मेष साइन के अंदर जो रहता है। ठीक है। अब मेष लगन में जो लोग जन्मते हैं उनकी जिंदगी थोड़ी लंबी होती है और इनके मन में दूसरों की हेल्प करने का ना जज्बा होता है इनके अंदर। ये हर काम में बोल्ड रहते हैं और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखते हैं, खासकर माता, वाइफ और बच्चों के साथ में। रिलेशनशिप और फैमिली की अगर हम इनकी बात करें तो भाइयों के साथ इनका थोड़ा संबंध जो है उतना अच्छा नहीं होता और कभी कभी ये दुश्मन भी बन जाते हैं। इनकी जो पार्टनरशिप बिजनेस में सफलता मिलती है इनको, और ये लोग पब्लिक में काफी पॉपुलर होते हैं। ये अच्छे क्वालिफाइड भी होते हैं और अपने एक्शन के थ्रू गवर्नमेंट के साथ अच्छे फ्रेंडली रिलेशन भी इनके हो सकते हैं, बना लेते हैं। इनके अंदर एक जज्बा होता है, इनके अंदर एक क्वालिटी होती है नेता लोगों के साथ, और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पर्सन है उसके साथ ये अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं। ऐसे लोग, इनके अंदर थोड़ा सा नेतृत्व करने की भी क्षमता रहती है। अब बात करें इनकी हेल्थ रिस्क के बारे में, किसी प्रकार का लाइफ के अंदर क्या रिस्क हो सकता है या हेल्थ कैसी रह सकती है, इस बारे में अगर हम इनकी बात करें एरीज लगन वालों की, तो अगर किसी का जन्म मान लो कि मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र में हो, यानी कि चंद्रमा अगर मृगशिरा में हो, चित्रा में हो या धनिष्ठा नक्षत्र में हो, तो उसे जो है ना, उनके जो फादर की लॉन्जिविटी की बात करें ना, उम्र की बात करें, तो उस पर थोड़ा सा खतरा हो सकता है उनके लिए। अगर जन्म नक्षत्र जिनका आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्रों में हुआ हो, तो माँ की लॉन्जिविटी पे भी खतरा हो सकता है और भाइयों के साथ संबंध भी टूट जाते हैं। ऐसे लोग जो है इनको स्किन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड, नसों से संबंधित मतलब, और ईयर्स की डिजीज हो सकती है। इनको काफी अफेक्ट कर सकती हैं ये डिजीज। और अगर इनकी बात करें फॉरेन कॉन्टैक्ट्स एंड प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड, तो अगर किसी का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों में हुआ है और उनका जो एरीज लगन है और उनका जो लगन का जो लॉर्ड है वो मार्स, उनका कनेक्शन सेकंड, थर्ड, 10th या 11th हाउस से हो, तो ऐसे लोगों को जो है फॉरेन में कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं और ये लोग काफी पॉपुलर होते हैं। अब जिनका भरणी, पूर्वा फागुनी और पूर्वा साड़ा में जिन लोगों का जन्म होता है, तो
ऐसे लोगों के रिलेशन जो है अपनी वाइफ के साथ काफी अच्छे होते हैं और ये लोग ज्वाइंट वेंचर्स में सफल होते हैं। अब बात करते हैं कि इनका प्रोफेशन कैसा रहता है, प्रोफेशन लाइफ कैसी होती है। तो मेष लगन प्रोफेशंस के अंदर ये सफल होते हैं, जैसे पुलिस हो, जो डिपार्टमेंट है, या डॉक्टर्स है, ब्रिक किल्न्स है, मतलब ईंट भट्ठे जिनको हम कह सकते हैं, ब्रिक मेकिंग्स का काम हो सकता है, फायर रिलेटेड इंडस्ट्रीज या गैस स्टोर्स, मेटल पॉलिशिंग जैसे मीन्स गोल्ड पॉलिशिंग वगैरह, और कोई मील जॉब्स भी ऐसे लोगों की हो सकती है, मैकेनिक भी हो सकते हैं, सपोर्ट्स मटेरियल प्रोडक्शन भी इनका हो सकता है। और आपने देखा होगा जो बार्बर शॉप जो चलाते हैं, सैलून जिनको हम कह सकते हैं आज के दिन में, और मार्स एंड केतु भी हो, तो उस लेवल में तो हम बिल्कुल ये देख लेते हो, थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन चेक करना होता है उसमें। बॉक्सिंग, रियल एस्टेट, शो मिल्स, सिंगर्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और एग्रीकल्चर, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की जो सेल परचेज जो होती है, वॉच रिपेयर, मटन स्टॉल, गन्स मैन्युफैक्चरिंग, अल्कोहल वगैरह वगैरह सब चीजें देखते हैं इसमें। इनके लिए जो लक की डायरेक्शन रहती है वो काफी फेवरेबल होती है इनके लिए, ईस्ट डायरेक्शन। अगर इनके घर का एंट्रेंस ईस्ट साइड में हो तो ऐसे लोग जो है खुश और सफल जिंदगी इनकी देखी गई है। और इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो अगर इनका इंडिपेंडेंट कोई प्रोफेशन है, कोई बिजनेस है, तो एक्सप्लोसिव एसिड्स, स्टील मटेरियल्स, ब्रिक्स और जमीन की खरीद फरोख्त का भी काम इनका हो सकता है। लकी दिन की बात करें और लकी नंबर की अगर हम इनके लिए बात करें तो फ्राइडे, मंडे और सैटरडे और संडे एंटरटेनमेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है ऐसे लोगों के लिए। और लकी नंबर इनका 6, 8 एंड 9 होता है। और लकी कलर में अगर हम इनकी बात करें तो ब्लू एंड व्हाइट कलर हम सजेस्ट कर सकते हैं। रिलेशन की जब बात आती है तो मेष लगन के लोगों के लिए मैटरनल साइड की जो लड़कियां और यंगर एज की लड़कियां मददगार होती हैं ऐसे लोगों के लिए, लेकिन यंगर ब्रदर्स और यंगर एज के मेल्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है। अब फॉरेन एंड रिसर्च कॉन्टैक्ट्स के बारे में जब हम बात करें तो फॉरेन कॉन्टैक्ट्स मैंने बताया, और रिसर्च वर्कर्स के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। कोई फॉरेन कंट्री में हो और वो रिसर्च बेस कोई उनका वर्क हो, या कोई रिसर्च बेस कोई फैक्ट्री या कंपनी हो, तो उस फील्ड में उनके साथ कॉन्टैक्ट करके ये सफल भी हो सकते हैं विदेश में। अगर रेमेडीज की अगर हम बात करें तो शनि भगवान की पूजा और लॉर्ड शिवा की को जो है आइडियल फॉर्म में पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे इनके जीवन की जो है बुराई को दूर किया जा सकता है और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस एनालिसिस से मेष लगन वाले लोग अपनी जिंदगी में बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और अपनी लाइफ को और ज्यादा सफल बना सकते हैं। अब बात करते हैं टॉरस लगन की, और इनका लगन लॉर्ड जो होता है विनस होता है। ऋषभ लगन का लॉर्ड विनस होने के साथ साथ अगर विनस का 5th हाउस से कोई संबंध नहीं है तो नेटिव को परमानेंट इलनेस या डिसीज हो सकती है। ये लोग पैसे की वैल्यू समझते हैं और हर कंफर्ट के बावजूद ये काफी इकोनॉमिकल रहते हैं। पर्सनालिटी की बात करें तो ये लोग बच्चों से फायदा उठाते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा बच्चे नहीं होते। इनका सोचने का तरीका डीप होता है और डिसीजन लेने से पहले इनको अच्छे से सोचना पड़ता है। ये काम और क्विट टाइप के होते हैं और दूसरों के लिए हार्मलेस रहते हैं टॉरस लगन वाले। मरकरी का इम्पैक्ट इनकी लाइफ में, अगर मरकरी इनका एफ्लिक्टेड है या बाधक स्थान में है या सैटर्न का मरकरी पर एस्पेक्ट हो तो नेटिव इंसेन हो सकता है। इंटरेस्ट अगर इनकी बात करें इंटरेस्ट की तो टॉरस लगन के जो लोग एस्ट्रोलॉजी में, मंत्र और वैदिक स्टडीज में एक्सपर्ट होते हैं, इनका म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट होता है और ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि फ्लूट में माहिर होते हैं। और पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद ऋषभ लगन के लिए एक तरह से दुश्मन लगन हम कह सकते हैं, एनिमिटी को दर्शाते हैं। अगर वीनस या मरकरी नक्षत्रों में हो तो लाइफ में ग्रोथ मुश्किल होती है। मार्स अगर इन नक्षत्रों में हो तो लाइफ पार्टनर के साथ अनहैप्पीनेस होती है। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद भी इनके एनिमीज हैं। इन नक्षत्रों के दशा पीरियड में डिसीज, एक्सीडेंट, फेलियर और लॉसेस का सामना
हो सकता है। फेवरेबल स्टार्स इनके लिए जो है कह सकते हैं भरणी, पूर्वा फागुनी और पूर्वाषाढ़ा में अगर कोई ग्रह प्लेस्ड हो तो अर्निंग्स काफी बढ़ जाती है और सभी अंडरटेकिंग सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन हेल्थ इशू, स्टोमक रिलेटेड, टूथ या सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड समस्या इनको हो सकती है, डिजीज हो सकती है। लाइफ में बात करें इनके प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है। अगर सैटर्न का कनेक्शन सूर्य से हो तो गवर्नमेंट सर्विस देगा, मार्स से हो तो पुलिस सर्विस में भी जा सकते हैं, मून से हो तो ऑयल या पेट्रोलियम बिजनेस आपको दे सकता है। मरकरी से अगर कनेक्शन होता है तो अकाउंटेंट, एस्ट्रोलॉजर या टीचर भी हम कह सकते हैं। अगर जुपिटर से हो तो लेक्चरर, जज या एम्बेसडर भी हो सकता है। अगर वीनस से हो तो व्हीकल, टेक्सटाइल और यार्न रिलेटेड बिजनेस। राहु केतु से हो ऑयल मिल्स, आयरन, स्टील, अंडरग्राउंड एरियाज के काम। बिजनेस पर्पज के लिए अगर बात करें वो जॉब हो सकती है। अगर ये बिजनेस के लेवल पे बात करें, अगर वीनस और मरकरी का कनेक्शन पुष्य, अनुराधा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्रों से ना हो तो 50% लोगों का जो लाइफ स्टेटस हाई होता है। अगर इंडिपेंडेंट बिजनेस है तो टेक्सटाइल, ऑयल्स, व्हीकल्स, प्लास्टिक, लेडीज ड्रेस मटेरियल्स, ज्वेलरी, सोप्स, होटल्स और रियल एस्टेट में अच्छी प्रॉफिट्स होती है। फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली पीपल की बात करें तो फ्रेंडली इनके जो रहते हैं, बच्चे ज्यादातर फ्रेंडली इनके हो सकते हैं। यंगर सिबलिंग और एस्ट्रोलॉजर या अकाउंटेंट्स लोग इनके ज्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं। अनफ्रेंडली कौन हो सकते हैं इनके लिए? ब्राह्मण्स, एल्डर सिबलिंग और पाउन ब्रोकर्स और एल्डरली पीपल विद बड़ी एज के हों और दाढ़ी मूछ रखते हो, ठीक है, तो वो इनके लिए अनफ्रेंडली हो सकते हैं। लकी फैक्टर्स की अगर इनके लिए हम बात करें तो लकी डे इनका वेडनेसडे एंड मंडे है। लकी नंबर की इनके लिए बात करें तो 3 और 5 नंबर इनके लिए लकी नंबर है। वेल्थ एंड करोड़पति चांसेस, अगर वीनस और मरकरी आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, भरणी, पूर्वा फागुनी और पूर्वाषाढ़ा में प्लेस्ड है और उनकी दशा चल रही है तो नेटिव करोड़पति बन सकता है। लेकिन वीनस और मरकरी का जुपिटर से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और फिर मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूँ, करोड़पति बनोगे नहीं बनोगे फाइनलाइजेशन होता है आपके बर्थ चार्ट पर। आपका बर्थ चार्ट ही डिसाइड करेगा कि फाइनल जो आपको प्रेडिक्शन वो बताएगा कि आप करोड़पति बनोगे नहीं बनोगे। तो इसके लिए आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, चार्ट भी एनालिसिस करा सकते हो, तो उसमें देख के बता दिया जाएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है, जो लिखा है वो तो कम से कम बता ही सकते हैं। अब बात आती है कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है कर्म करने से, विदाउट कर्म के कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। अब कर्म किस तरह के करें, तो कई तरह के कर्म बताए गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की बात होती है, थोड़ा सा इसमें भी माइंड लगाना होता है। तो जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको सब समझा दिया जाएगा। कर्म से बड़ा कोई उपाय नहीं होता है, फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा। तो ये थी आज 2 लगन पे हमने बात की है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जेमिनी एसेंडेंट और कैंसर एसेंडेंट पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।